तो रोहतक से खबर है, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की ओर से बयान दिया गया है। बड़ी और अहम जानकारी है, किसानों के दिल्ली कूच को लेकर के भूपेंद्र हुड्डा की ओर से यह बयान दिया गया। सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, यह बात भूपेंद्र हुड्डा ने कही है। तो किसानों ने आज दिल्ली कूच तो हालांकि टाल दिया है, लेकिन अब भूपेंद्र हुड्डा इस पर बयान दे रहे हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार का अधिकार है, लेकिन सरकार को किसानों से भी बात करनी चाहिए, किसानों को भी अपनी बात रखने का अधिकार है। तो भूपेंद्र हुड्डा की ओर से बयान दिया गया है। रोहतक से खबर है, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने यह बयान दिया है। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर के भूपेंद्र हुड्डा का यह बयान है और सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, इस बात को भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है। सरकार किसानों से बात करके इसका समाधान निकाले, भूपेंद्र हुड्डा ने इस बात को कहा। और कानून व्यवस्था को बनाए रखना ये सरकार का काम है, ये सरकार का अधिकार है, इस बात को भी भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है। तो किसानों के दिल्ली कूच को लेकर के भूपेंद्र हुड्डा का ये बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, किसानों को भी अपनी बात रखने का अधिकार है। सरकार किसानों से बात करे, इसका समाधान निकाले और कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार का अधिकार है, इस बात को भी भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है। तो किसानों के दिल्ली कूच को लेकर के ये बयान भूपेंद्र हुड्डा की ओर से दिया गया है। सरकार किसानों से बात करके समाधान निकाले, कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार का अधिकार है। और रोहतक से खबर है, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने यह बयान दिया है। किसानों के दिल्ली कूच पर भूपेंद्र हुड्डा का यह बयान, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, भूपेंद्र हुड्डा ने यह बात कही है। तो पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का यह बयान है, सरकार किसानों से बात करके इसका समाधान निकाले, इस बात को भूपेंद्र हुड्डा ने कहा। कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार का अधिकार है। देखिए, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। किसी को इस तरह रोकना जो है वो अप्रजातांत्रिक है। हाँ, कोई कानून हाथ में लेते हों। पहले इन्होंने कहा कि भाई ट्रैक्टर पे मत जाओ, किसानों ने कहा ठीक ट्रैक्टर पे जाएंगे, हम पैदल जाएंगे। तो अपनी बात कहने का जो है, उनसे बात करके सरकार को तुरंत समाधान करना चाहिए उनका। और हरियाणा सरकार का तो रवैया ऐसा ही है। जब किसान को क्या नाम बिजाई में खाद की जरूरत होती है तो डीएपी नहीं होता, जब सिंचाई करनी पड़ती है, जब यूरिया नहीं होता, जब फसल तैयार हो जाती है तो उसको बाजार में एमएसपी नहीं मिलती। तो ये है, किसान की समस्याएं हैं, उनकी बात करके उनका समाधान निकालना चाहिए। लेकिन एमएसपी देना केंद्र सरकार का काम है। ये फसलों का कह रहे हैं हम तो 24 फसलों का वो दे रहे हैं, एमएसपी दे रहे हैं। 24 फसल होती नहीं हरियाणा में। और आज खाद जो धान जो है, धान की एमएसपी नहीं मिली किसान को। खुद मुख्यमंत्री ने कहा था चुनाव के दौरान में कि 3100 रुपए के हिसाब से धान खरीद होगी, या तो एक मैंने नहीं कहा। और उसका भाव है एमएसपी 2320 रुपए, किसान को नहीं मिल रहे 2100 रुपए भी। उसको भी 100, 200, 250, 300 की कटौती लग रही है उसके। कहाँ एमएसपी मिल रही है? कौन सी 24 फसल है? मैंने तो असेंबली में कहा था 24 फसलों का नाम तो बता दो भाई जो हरियाणा में होती हो। 24 फसल कांग्रेस का स्टैंड है, वही रायपुर में हमने पास किया था। हमने तो कह रखा है किसान को जो है एमएसपी की कानूनी गारंटी देगी कांग्रेस, और जो है उसका भाव तय करने का जो है स्वामीनाथन का C2 फार्मूले से किसानों का भाव। जब हम कांग्रेस का स्टैंड है ये, एमएसपी की जो है वाजिब मांगों को बात से समाधान करना चाहिए और वाजिब बात मांगनी चाहिए, माननी चाहिए उनकी।